देव जी तो अभी अभी अवतार के पहले राधा कृष्ण का उनको नित्य संयोग था, लेकिन अब वो अवतार लेकर के जा रहे हैं तो भगवान का बड़ा भारी वियोग है। वृक्षों ने कहा ये वियोगी भक्त है, इसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सारी विद्या इसके पास अपने आप है। ये किसी सभा में जाकर के एक बार राधा कृष्ण पुकार देगा तो पूरी सभा में वैष्णवता, भगवान की भक्ति व्याप्त हो जाएगी। तो दूसरे मंत्र में कह रहे हैं ऐसे सुक मुनि को हम प्रणाम कर रहे हैं। पहले मंत्र में भागवत के प्रतिपाद्य देव भगवान राधा कृष्ण की वंदना और दूसरे मंत्र में भागवत के प्रतिपाद्य वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना और आगे व्यास जी के शब्दों में सुने। नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। 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 नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषेषु तुमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। तो 88,000 शौनकाद ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हैं। पहले ऋषियों ने सूत जी से भागवत के महात्म का प्रश्न किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च सुरतांगतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरर्द्रुः स्वर्गसम्पदम्। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
तो भागवत का महात्मा आप सुनाइए, ऐसा प्रश्न किया। और बाद में प्रश्न के आखिरी में संत की बहुत महिमा बताया। किसी को चिंतामणि मिल जाए, अगर किसी को चिंतामणि यानी पारस पत्थर, चिंतामणि उसको इसलिए कहते हैं कि पारस पत्थर अगर किसी को मिल गया तो संसार में कुछ असंभव नहीं है। चिंतामणिर लोक सुखम। और किसी को अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, उसे स्वर्ग की संपदा भी सहज हो जाती है। लेकिन पारस पत्थर आपको संसार की सारी वस्तु दिला देगा, लेकिन पारस पत्थर आपको भगवान से नहीं मिला पाएगा। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख भी आपको प्रदान कर सकता है, लेकिन कल्प वृक्ष भी भगवान को नहीं मिला सकता। लेकिन शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि अगर संतों की कृपा हो जाए अथवा तो किसी संत की कृपा हो जाए तो उसे संसार का भी सुख मिल सकता है, उसे स्वर्ग का भी सुख मिल सकता है। और संत ऐसे हैं कि अगर उनकी करुणा कृपा हो जाए तो उनकी कृपा से हमको भगवान भी मिल सकते हैं। ऐसा भागवत में बहुत बार वर्णन है। कल कथा में हम लोग सुनेंगे कि नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ पिछले जन्म में, और भगवान ने नारद जी से कहा कि संतों ने आपको कहा था कि भगवान का दर्शन होगा, इसलिए हमने दर्शन दिया। संतों की वाणी व्यर्थ न जाए, इसलिए हमने दर्शन दिया। तो संत की अगर कृपा हो जाए तो संसार का सुख भी मिल सकता है, और संतों की कृपा से स्वर्ग का सुख मिल सकता है। संत की कृपा से सब कुछ मिल सकता है, और संत की कृपा से भगवान भी मिल जाते हैं। ये बात ऋषियों ने नैमिषारण्य में कहा। इसके बाद ऋषि मौन हो गए। बाद में सूत जी ने भागवत की बहुत सुंदर महिमा सुनाई, जो हम आज सुनने वाले हैं। बीच में एक सत्संग महिमा का कीर्तन करेंगे भाव से। इसके बाद हम लोग आगे सूत जी ने क्या सुनाया उसको सुनेंगे। श्याम
अमृत सागर। सत्संग है एक अमृत सागर। सत्संग है एक अमृत सागर। जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर
सत्संग एक ठिकाना है। नाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको ही निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगे उनको भी माना है। ओ शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। ओ सत्संग एक ठिकाना है। 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 बोले बद्रीनाथ भगवान की जय भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति ही सौनक चित्ते ते है तो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी नैमिषारण्य में कह रहे हैं कि ऋषियों, मैं भागवत का महात्म बहुत विचार करके सुनाऊंगा। तो महाराज विचार करके क्यों सुनाएंगे, जैसे आवे सुना दो, इतना विचारने की क्या जरूरत है। कहते नहीं, आप लोगों को भागवत में बड़ा प्रेम है, आप बड़े बड़े भक्त हैं, भागवत में विराजे हुए हैं, इसलिए मैं तो विचार करके ही सुनाऊंगा। अब भागवत की महिमा में सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। जितने सिद्धांत हैं, चाहे वो ज्ञान का सिद्धांत है, चाहे वो योग का सिद्धांत है, जितने सिद्धांत हैं उनसे ये भागवत की कथा निष्पन्न है। भागवत में कुछ छूटेगा नहीं, सारा ज्ञान विज्ञान भागवत के अंदर है। क्योंकि समस्त ज्ञान के जो भंडार हैं वो भगवान व्यास हैं। भागवत में लिखा है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस पूरे संसार में कहीं भी कोई ज्ञान का बिंदु बिखरा पड़ा हुआ है तो भगवान व्यास का जूठन प्रसाद है। हम आप किसी भी पुस्तक में, ग्रंथ में कोई बात पढ़ लें और कहें तो बहुत ज्ञान वाली बात है, या कोई व्यक्ति कुछ आपको सुनावे और आप कहें कि ये तो बड़ी ज्ञान की बात सुना दिए, बड़ी भक्ति की बात सुना दिए, बड़े वैराग्य की बात सुना दिए, बड़े योग की बात सुना दिए, बड़े ध्यान की बात सुना दिए, तो कहते हैं सब व्यास जी का जूठन प्रसाद है। ऐसा भागवत में लिखा है। व्यास जी ने जो कह दिया है पहले, वही संसार गाता फिरेगा, कोई अलग से नया कुछ कह नहीं पाएगा। और भागवत जो है वो भगवान व्यास की सबसे अंतिम कृति है, इसके बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और कोई भी लेखक हो, उसकी जो अंतिम कृति होती है उसमें सभी ग्रंथों का सार आ जाता है, कहीं कुछ छूटता नहीं। इसलिए सूत जी भागवत की महिमा में सबसे पहली बात यही कह रहे हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। और भागवत की क्या महिमा है? बोले संसार भय नाशनम। ये भागवत भय को मिटाने वाली है।
अच्छा, हम आपके जीवन में क्या भय है? संसार में एक ही भय है, नष्ट होने का भय। कहीं हमारी दृष्टि नष्ट न हो जाए। डॉक्टर जरा सा कह देते हैं आप अंधे भी हो सकते हैं, तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं। कहीं हमारा जो परिवार में प्रेम है, बच्चे जो इतना मानते हैं, कहीं वो प्रेम न नष्ट हो जाए। कहीं हमारा जो काम धंधा है वो न नष्ट हो जाए। कहीं हमारी जो बुद्धि है वो न नष्ट हो जाए। संसार में बस एक ही भय है, नष्ट होने का भय। और भागवत के लिए सूत जी दावा कर रहे हैं कि भागवत आपके भय को मिटा देने वाली है। ये भय कैसे मिटेगा? बोले भाव जागे और भय भागे। जितना ही भगवान के चरणों में आपका भाव बढ़ता जाएगा, उतना ही भय जीवन से भगता चला जाएगा। दादाजी बुढ़ापे में आपका क्या होगा? बोले भगवान की कृपा, सब भगवान अच्छा करेंगे। जितना आप में भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, उतना आप निर्भय होते चले जाएंगे, निश्चिंत होते चले जाएंगे और आनंद से युक्त होते चले जाएंगे। अगर आप हर बात के लिए भयभीत हो रहे हैं तो आप मानना कि आपको भगवान में भाव कम है। जितना होना चाहिए उतना है नहीं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमने उनसे कहा, ज्यादा संभावना क्या है? बच्चों को पहले कुछ होगा कि आपको पहले कुछ होगा? आप 70 वर्ष के हैं, बच्चे 40 वर्ष के हैं। ज्यादा संभावना क्या है कि किसका पहले होगा सब कुछ? 99.9 संभावना है कि जो कुछ होगा वो पहले आपका ही होने वाला है। तो इतना ज्यादा आप क्यों डर रहे हैं कि बच्चों को कुछ हो गया? बच्चों को क्यों होगा? और भगवान में अगर आपकी अनन्य निष्ठा होगी तो आप इतने निश्चिंत रहेंगे कि किसी को कुछ होने वाला नहीं है, सबके रक्षक भगवान स्वयं है। भागवत की महिमा में सूत जी तीसरी बात कह रहे हैं, भक्त योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। ये भागवत की कथा कैसी है? बोले आप सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। हम चाहते हैं ना कि हमारी भक्ति बढ़े, तो भक्ति योग वर्धनम यच्च। और ये भागवत की कथा कैसी है? पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आप समस्त भक्त सभी धामों में और बद्रीनाथ में तो तीर्थाटन समिति के द्वारा दोबारा, और चारों धाम में दोबारा भागवत। ये इतना भागवत होने से लाभ क्या होगा? तो कह रहे हैं कृष्ण संतोष हेतुकम, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत का यजमान बनने से, भागवत का मूल पाठ कराने से, भागवत को सिर पर धारण करने से, भागवत का पूजन करने से, 7 दिन बैठ करके भागवत सुनने से इतना इतना धन भी खर्च हो रहा है। सब कुछ से लाभ क्या होगा? बोले लाभ होगा कि इससे भगवान राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भाई, आपने ऐसा काम किया जिससे पत्नी प्रसन्न हो गई। पत्नी किसी बात के लिए कह रही थी और आप बार बार मना कर रहे थे, लेकिन अचानक कोई अवसर था और आपने वही वस्तु ला करके दे दिया। बोले पत्नी खुश हो गई। हमारे पति ऐसे हैं कि जो हम जो कह देते हैं वो कर देते हैं।
कोई आपने ऐसा काम कर दिया कि पूरा परिवार खुश हो गया, कोई काम ऐसा आपने कर दिया कि पूरा मोहल्ला खुश हो गया, कोई ऐसा काम आपने किया कि सब प्रसन्न हुए, कोई ऐसा काम कर दिया कि पूरा नगर प्रसन्न हो गया, पूरा देश प्रसन्न हो गया, कोई ऐसा काम आपने कर दिया कि पूरा विश्व प्रसन्न हो गया। लेकिन इन सबसे बड़ी बात ऐसी है, ये है भक्तों के लिए कि कोई काम हम आपसे ऐसा हो जाए जिसमें भगवान राधा कृष्ण प्रसन्न हो। ये काम इसने अच्छा किया। तो सूत जी भागवत की महिमा में कह रहे हैं कृष्ण संतोष हेतु का, ये भगवान को प्रसन्न करने वाली है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कह रहे काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हम सब हैं, हम लोग सब मृत्यु के मुख के ग्रास हैं। हमारा जीवन कब तक है? बोले गारंटी नहीं है कि 80 वर्ष है, ये भी गारंटी नहीं है कि 90 और 100 वर्ष है। हम लोग काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हैं। हमारा जीवन कब तक है? बोले जब तक काल रूपी ब्याल ने अपना मुख बंद नहीं कर लिया। कई लोग तो मां के गर्भ में ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, कई लोग बचपन में, कई लोग युवानी में, कई लोग थोड़ा ज्यादा भी रह करके। ये भागवत की कथा कैसी है? बोले काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास को, उसके भय को, उसके त्रास को मिटाने वाली है। मतलब बोले भागवत अगर श्रद्धा से हम सुनेंगे तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। कबीरा मरने से जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मिली हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये जो हम आपको बद्रीनाथ की पावन भूमि पर पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में 7 दिन भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सूत जी कह रहे हैं एक जन्म का पुण्य नहीं है इसमें, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब फल देने के लिए तैयार होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है। ऐसे भागवत सुनने को अब महात्मा एक बड़ी सुंदर कहानी सुना रहे हैं सूत जी, उसको व्यास जी के शब्दों में सुने। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र
कथालोके क्व काचः क्वमणिर्मः क्व सुधा क्व कथालोके क्व काचः क्वमणिर्मः क्व सुधा क्व कथालोके क्व काचः क्वमणिर्मः ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। सूत जी नैमिषारण्य में भागवत की महिमा में कह रहे हैं कि ये भागवत देवताओं तक को दुर्लभ है। जो भागवत पूज्य महाराज जी की कृपा से हम आपको यहाँ सुलभ हुई है, इतना विधि विधान और बद्रीनाथ की पावन भूमि, सूत जी कहते हैं सुराणामपि दुर्लभ, ये कथा देवताओं तक को दुर्लभ है। देवता भागवत के लिए आए भी थे, स्वर्ग में भागवत करवाना है। ये तो बद्रीनाथ तो साक्षात वैकुंठ है, यहां तो प्रत्यक्ष भगवान विराज रहे हैं। देवता भागवत जब सुखदेव जी महाराज सुखताल में भागवत करने जा रहे थे तो देवता आए भी थे और भागवत के बदले देवता देवलोक का अमृत दे रहे थे। अच्छा, देवलोक के अमृत को आप बहुत हल्के में मत लेना। भागवत के अष्टम स्कंद में कथा है, आगे हम लोग सुनेंगे कि देवलोक का अमृत जो है, समुद्र मंथन के समय भगवान ने इस अमृत के लिए 4 अवतार लिया, तभी ये अमृत भगवान देवताओं को प्रदान कर पाए। पहला अवतार कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया। दूसरा अजित अवतार लेकर के मंदराचल के ऊपर विराजे। तीसरा धन्वंतरी अवतार लेकर के भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। और चौथा मोहिनी अवतार लेकर के अमृत का कलश देवताओं को प्रदान किया। जिस अमृत के लिए भगवान ने स्वयं 4 अवतार लिया, भागवत के बदले ड्राप 2 ड्राप अमृत नहीं, सुधा कुंभम पूरा अमृत का कलश ही देने को तैयार हो गए देवता। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा के सामने देवलोक के अमृत को तुच्छ समझा, उसका कोई महत्व नहीं दिया। और कहते हैं देवता वापस चले गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखताल में और हम लोगों को उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ये ब्रह्मलोक है, यहाँ से सब जगह की व्यवस्था है, जहाँ चाहो देखो सुनो। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भागवत में लिखा है कि ऐसी व्यवस्था है कि वहीं बैठे बैठे वो सब देख लेते। हम आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, वो भी देख लेंगे, सुन भी लेंगे। तो देवताओं को वहीं बैठा लिया कि सुनो यहीं से। वो सुखताल में कथा कह रहे हैं, जैसा सुखताल में बैठे लोग सुनेंगे वैसे तुम भी सुनो यहाँ बैठ के। और 7 दिन जब कथा पूरी हुई तो परीक्षित महाराज विमान आया और वो तो विराज करके भगवान के धाम चले गए। तो वहां चिंतन हुआ कि परीक्षित ने ऐसा कौन सा कार्य किया था
कि वो भगवान के धाम के अधिकारी बन गए। तो निष्कर्ष यही निकला कि महाराज परीक्षित ने केवल 7 दिन भागवत कथा सुना था और भागवत सुनने से उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो देखो यहां मोक्ष देने वाले 4 हैं जहां हम लोग कथा सुन रहे हैं। पहला तो बद्रीनाथ भगवान स्वयं है मोक्ष देने वाले। पहला तो ये धाम स्वयं है जहां हम लोग बैठे हैं। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण है? पूज्य महाराज जी ने प्रारंभ में ही कहा कि यहाँ जो आ गए हैं बस यहाँ के दर्शन का फल होगा कि उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और भगवान अगर पार्षद रूप में किसी कार्य से भेजना चाहेंगे तो भेजेंगे, लेकिन उनका कोई कर्मानुबंध उनको नहीं लाएगा। अब इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं कहते हैं, जो रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तन तज मम लोक सिधरी हैं। जो रामेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे जब भी शरीर पूरा होगा तो वो सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। और गीता में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कहते हैं जहां जाने के बाद लौट करके नहीं आना पड़ता वो मेरा धाम है। तो भगवान श्री राम केवल रामेश्वरम के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात चारों ही धाम के लिए है। भागवत में तो बद्रीनाथ के लिए लिखा है कि बद्रीनाथ भगवान का कोई आकर के यहाँ दर्शन करेगा उसको वो पुण्य प्राप्त होगा कि जब भी उसका 100 वर्ष पूरा होगा बद्रीनाथ भगवान के दर्शन, इस धाम के दर्शन का फल कि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक तो ये धाम है जो मुक्ति दिलाने वाला है। दूसरा बोले बद्रीनाथ भगवान स्वयं है, वो मुक्ति दिलाने वाले हैं। भागवत में लिखा है कि कोई भी बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करता है तो अपनी तपस्या का 6वां भाग भगवान उसको दान करते हैं। वो यहां तप कर रहे हैं, 6वां भाग दर्शन करने आने वाले भक्त को दान कर देते हैं। और भगवान की तो कितनी तपस्या होगी, उनका जो 6वां भाग कोई प्राप्त कर लेगा तो उसको क्या आवागमन के चक्कर में रहना पड़ेगा। तो पहला मोक्ष दिलाने वाला ये धाम है। दूसरा भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है जिनका हम दोनों समय बड़ी आसानी से दर्शन कर सकेंगे, बड़ी ही आसानी से दर्शन कर सकेंगे। मई जून में इतनी आसान बात नहीं रहती। 8-8 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद 1 मिनट भी दर्शन नहीं हो पाता है। मिनट के चौथे भाग में तो अपने बाहर हो जाते हैं। अभी हम लोग कितने आनंद से पोथी यात्रा के समय दर्शन करके आए, ऐसे नित्य दर्शन होगा। तो पहला मोक्ष दिलाने वाला ये धाम है, दूसरा भगवान स्वयं है, तीसरा जिनके सानिध्य में हम आ पाए हैं संत। संत मोक्ष दिलाने वाले होते हैं। पूज्य महाराज श्री के आवाहन पर सभी भक्त लोग यहां पधारे हैं। हमसे कई भक्त कल भी मिले कि महाराज जी ने कहा कि आप 4 लोग आना, कम से कम 4 बना लो। तो हमने सबको तलाश किया, हमको तो कोई 4 मिला नहीं, तो हम अपने परिवार वाले ही 4 हो गए। तो हमने मन में सोचा कि संत वाणी का प्रभाव है कि इतने भक्त लोग इस समय परिवार वाले ये भी कहते रहे कई भक्तों के कि वहाँ कोई पानी बरस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर भी सब पधारे। तो संत का संग भी मोक्ष दिलाने वाला है और सबका प्रमाण है। भाई पुण्य पुंज बिन मिलई न संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति कर अंता का मतलब क्या हुआ? संस्कृति इसी को कहते हैं, आवागमन के चक्कर को।
बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसी को बोलते हैं संस्कृति। और संतों का संग कैसा है? अगर संतों का सानिध्य, संत का सानिध्य अपने जीवन में मिल रहा है तो समझ लेना ये आखिरी जन्म है। तो पहला धाम मोक्ष दिलाने वाला है, दूसरा भगवान स्वयं मोक्ष दिलाने वाले। ये सब भागवत में लिखा हुआ है। ये जो हमने रामायण से उदाहरण दे रहे हैं ये भी भागवत में लिखा है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः। और चौथा मोक्ष दिलाने वाला कौन है? बोले जो हम आप यहाँ सुनने बैठे हैं, भागवत ग्रंथ जिसके सन्मुख हम आप बैठ करके 7 दिन पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम आप कथा सुनेंगे, ये भागवत ग्रंथ भी मोक्ष दिलाने वाला है। ये बात भी भागवत में ही लिखी। नस गर्भगतः भूयात् मुक्ति भागी न संशय। आगे हम लोग सुनेंगे। सूत जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो भागवत श्रद्धा से सुन लेता है और बद्रीनाथ में सुन ले तो कहने क्या। भागवत में लिखा है कि आप शहर में कहीं भागवत सुनो तो जितना फल मिलता है उसका 100 गुना फल मिलता है बद्रीनाथ की भूमि पर भागवत सुनने से। बद्रीनाथ में एक भागवत आप श्रद्धा से सुन लें तो आपको 100 भागवत सुनने का फल मिल जाता है। नस गर्भगतः भूयात् मुक्ति भागी न संशय। भागवत जी की महिमा ये है कि भागवत जी अगर कोई श्रद्धा से सुन लेता है तब उसे आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता। तो जहां हम भागवत सुन रहे हैं यहाँ मोक्ष दिलाने वाले 4 हैं। ये धाम हैं, भगवान स्वयं हैं, पूज्य महाराज श्री हैं और भागवत जी स्वयं हैं, जिनकी महाराज जी में निष्ठा है। जगह जगह लोग पधार रहे हैं, चारों धाम गए, सब जगह गए। महाराज एक आदमी ढूंढो कि किराया भाड़ा हम देंगे आप चले चलो, लोग नहीं आते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि महाराज मैं तो कोई साथ ढूंढता हूं, कोई किराया भाड़ा भी दूंगा, खर्चा भी दूंगा, लेकिन लोग आते ही नहीं। कहते हमारे पास टाइम नहीं। और महाराज जी के आह्वान पर सब जगह भक्त लोग पधारे और जितनी संभावना उससे ज्यादा। तो पूज्य महाराज जी और भागवत एक क्षण और भी ध्यान से सुन लेना आप। भागवत का मोक्ष क्या है? भागवत का मोक्ष आप जो सोच रहे होंगे वो नहीं है। ये भक्ति मोक्ष है। नमक की पुतलिका समुद्र देखने गई सो समुद्र ही बन गई। यह है ज्ञान वाला मोक्ष। नदियां समुद्र में गईं और उनका प्रभाव ही खत्म हो गया, वो समुद्र ही हो गई, कुछ बचा ही नहीं। बकरी और शेर मिले, बकरी साफ, बाद में शेर ही बचा। जीव और ब्रह्म मिले, बाद में केवल ब्रह्म बचा, जीव साफ। वो वाला मोक्ष भागवत का मोक्ष नहीं है। तब भागवत का मोक्ष क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति ही भागवत का मोक्ष है। मतलब ये सब भगवत प्राप्ति कराने का साधन है। धाम भी भगवत प्राप्ति कराने वाला है, भगवान भी भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, संत भी भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं और धर्मशास्त्र भी भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। अब एक कीर्तन हम लोग बड़ी श्रद्धा से करेंगे। भगवान का नाम भी भगवत प्राप्ति कराने वाला है। सुनिए।
मत तू प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत तू प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत तू प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत तू प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। ताली बजाते हरि बोल।
दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, सेवक है इनकी हो, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। सेवक है इनकी है दुनिया तमाम। ओ मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम, आगे भी हमारी है सब सुख धाम, मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम। मेरे माँ के भी हमारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत, बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाकी बिहारी है सब सुख धाम, बाकी बिहारी, ओ मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम। जय हो, ओ मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम। बोले बद्रीनाथ भगवान की, भागवत महापुराण की। महात्मे सुत जी ने एक दूसरी कथा सुनाया, नारद भक्ति संवाद। एक बार सनकादिक कुमार, ये कौन है कल हम लोग बहुत विस्तार से सुनेंगे। ये भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं, सनकादिक अवतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाई एक बार सत्संग के लिए यहां आए जहां हम लोग हैं। इसका मतलब ये है कि सत्संग के लिए इससे श्रेष्ठ मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। तो सनकादिक कुमार यहाँ सत्संग के लिए आए जहाँ हम लोग आए हैं, और उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद बाबा को दुखी देखा। तो सनकादिक कुमारों ने नारद जी से कहा कि आप महात्मा हैं, आपको किस बात का दुख है? हम आप भी ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन महात्माओं को भी दुख होता है। महात्माओं को अपना तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन समाज की पीड़ा भी उनके लिए पीड़ा होती है। नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः न पश्यत कुचित शर्म मनः संतोषकारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधितात्मा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहि
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलखन। ये कलयुग के प्रारंभ की बात है। तो नारद जी ने कहा कि कलयुग ने तो धरती पर अपना डेरा डाल दिया, सब लोग बड़े दुखी हैं और सबका दुख देख करके मैं दुखी। नारद जी कहते हैं सब जगह से घूमता हुआ मैं पहुंचा वृंदावन, तो वहां मुझे भक्ति महारानी का दर्शन हुआ। उनके बगल में उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य लेटे हुए थे जो बहुत वृद्ध थे। मैंने परिचय पूछा तो भक्ति महारानी ने कहा अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति महारानी ने कहा महाराज हम बहुत दुखी हैं। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि बच्चे युवान हों, माता पिता वृद्ध हों, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा हो गया। हमारे साथ उल्टा क्या हुआ? बोले हम ही युवान हैं, बच्चे हमारे वृद्ध हैं। नारद जी ने कहा इसका कारण है दारुण कलयुग। भक्ति महारानी ने कहा लेकिन कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिरा था, तो महाराज परीक्षित ने उस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? नारद जी कहते हैं इसका दो कारण था। एक कारण तो ये था कि परीक्षित गुणग्राही थे। कलयुग में दोष बहुत है लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। महाराज कलयुग में क्या गुण है? तो कहते हैं दूसरे युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्या से जो फल मिलता है कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में वही फल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं। कल आप कथा में सुनेंगे कलयुग उनके चरण में गिरा था, वो चाहते तो मार देते लेकिन मारा नहीं। दूसरी बात ये थी कि इसलिए भी नहीं मारा परीक्षित ने क्योंकि परीक्षित ने विचार किया कि जिसको भगवान ने बनाया है उसको कौन मिटाएगा। ये चार युग किसने बनाया? भगवान ने बनाया। दिन रात किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अरे भाई मच्छर और खटमल को मिटाने में पूरा विज्ञान लग गया और बरसों बीत गए, क्या मिटा पाए? जिसको भगवान बनाएंगे उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। तब भक्ति महारानी ने कहा फिर भगवान बैठे बैठे क्यों देख रहे हैं? कलयुग में इतना अन्याय होता है, लोग माँ बाप का अपमान करते हैं, तो भगवान क्यों देखते हैं? तो नारद जी ने कहा युग धर्म है, भगवान को भी देखना पड़ेगा। भाई ठंडी के समय में ठंडी पड़ेगी, गर्मी के समय में गर्मी पड़ेगी, बरसात के समय बरसात पड़ेगी। जो युग धर्म है वो तो रहेगा। लोग कहते हैं महाराज, महात्माओं से कहते हैं महाराज आपको बीमारी हो गई, आप वृद्ध हो गए, जो समय का चक्कर है वो तो रहेगा। इसलिए भगवान भी देखते रहते हैं, भगवान भी कुछ करते नहीं है। भक्ति महारानी ने कहा हमारे इन दोनों बच्चों को आप स्वस्थ कर दीजिए। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के पास में बैठ करके, भागवत में लिखा है वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता के तो हजारों पाठ कर दिए। जरा सा चेतना हुई लेकिन फिर वो मूर्छित हो गए। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, आकाशवाणी ये कह करके मौन हो गई। अब नारद जी विचार करने लगे कि सत्कर्म गीता पाठ नहीं है, सत्कर्म वेद पाठ नहीं है।
फिर आकाशवाणी हुई कि इसे संत बताएंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने मन से जो निर्णय करते हैं वो निर्णय हम आपकी अल्प बुद्धि है, वो निर्णय बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, भगवान को मिलाने वाला नहीं हो सकता है। लेकिन संत का निर्णय, संत की महान बुद्धि होती है, उस बुद्धि में भगवान विराजे होते हैं, उनका निर्णय भगवान को भी मिलाने वाला होता है। अब नारद जी जिस महात्मा के पास जाते सब मौन, क्योंकि नारद जी स्वयं बहुत बड़े महात्मा हैं, सबसे एक ही बात कहते, सत्कर्म किसको कहते हैं। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की बात कही, जिससे ये कहा कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, भक्ति के शोक की निवृत्ति हो जाएगी, कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, लोग सुखी हो जाएंगे, वो सत्कर्म क्या है। ये बात नारद जी ने इसी बद्रीनाथ की भूमि पर सनकादिकों से पूछा, तो सनकादिकों ने कहा भागवत सप्ताह कथा। भागवत सप्ताह कथा से ज्ञान भी युवान हो जाता है, वैराग्य भी स्वस्थ हो जाता है, भक्ति की शोक की निवृत्ति हो जाती है, और भागवत की कथा पूरे जगत का मंगल करने वाली है। तो कहते हैं हरिद्वार की भूमि का चयन किया गया और वहां सप्त सरोवर में बड़ा पंडाल बना, बड़ी व्यवस्था हुई। वो कथा में देवर्षि नारद जी ही मुख्य उसके समायोजक थे। बड़ा विशाल आयोजन हुआ। वक्ता कौन थे? बोले सनकादिक कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अभी भागवत की कथा शुरू होने ही जा रही थी, अभी महात्म्य ही हो रहा था कि क्या हुआ? बोले भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई, उसी भागवत मंडप में ही प्रकट हो गई। अब ये मंत्र ध्यान से सुनिए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भागवत में लिखा है कि जब भक्ति महारानी सनकादिकों की उस भागवत के महात्म्य में प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ, और जिन ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने वृंदावन में वृद्ध देखा था, वो दोनों युवान, और भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। ज्ञान भी नृत्य कर रहा है, वैराग्य भी नृत्य कर रहा है, और भक्ति महारानी कीर्तन भी कर रही है। ये जो कीर्तन हम आप बोलते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भागवत का कीर्तन है। भक्ति महारानी यही कीर्तन कर रही। पूरी सभा में आश्चर्य हो गया। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्ये मुनि नाम इति तर्कयन्तः। सब कह रहे हैं ये देवी किधर से आई। ये कौन है। इसके साथ ये दो युवान जो है ये कौन है। सनकादिक कुमारों ने कहा हम बताते हैं। ये भक्ति महारानी हैं और ये उनके दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। लेकिन कहां से आए। भक्ति कहां से आई, ज्ञान कहां से आया, वैराग्य कहां से आया। तो सनकादिक कुमार कहते हैं कथार्थतो निष्पतिता ध्वनियम। ये अभी भागवत की कथा से ही तीनों प्रकट हुए हैं, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। तो ये बहुत सुंदर बात भागवत की महिमा में दूसरी कथा सूत जी ने सुना दिया कि भागवत की कथा से भक्ति प्रकट होती है। हम आपके अंदर भक्ति तो है लेकिन सुप्त है, सोई हुई है। भगवान को फूल चढ़ाना है, बोले चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं चढ़ा तो कोई बात नहीं। भोजन करना है तो बढ़िया करना है, और भगवान की पूजा तो जैसे हो जाए हो जाने तो बहुत है। इसका मतलब भक्ति सुप्त है। भक्ति जब जागृत हो जाएगी तो आप कहेंगे भोजन भले ही थोड़ा 19 हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति तो ठीक ठाक ही होना चाहिए। माला तो पूरी ही फिरना चाहिए, पाठ तो पूरा ही होना चाहिए, जाप तो पूरा ही होना चाहिए। भागवत की कथा से भक्ति प्रकट होती है। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा से ज्ञान प्रकट हो जाता है हम आपके जीवन में, और भागवत की कथा से वैराग्य भी प्रकट हो जाता है। ज्ञान किसको कहते हैं, पहले सुनो भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति कहते हैं भगवान में जो प्रेम है उसको भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान किसको कहते हैं, बोले सद और असद का जो विवेक है यही ज्ञान है। क्या सही है और क्या गलत है इसका जो विवेक है वही ज्ञान है। और वैराग्य किसको कहते हैं, बोले जो असद है उसका त्याग कर देना ही वैराग्य है। सब कुछ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं एक आदमी कहने लगा हमने तो सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, बोले माला भी छोड़ दिया, पाठ भी छोड़ दिया, पूजा भी छोड़ दिया, मंदिर जाना भी छोड़ दिया। अरे ये नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है, बोले जो आपके असद हैं, जो खराब बातें हैं उनको अपने जीवन में छोड़ना है, और जो सद हैं उनको पकड़ करके रखना है। इसके बाद तीसरा संवाद सुनाया पंडित आत्मदेव का। आत्मदेव नाम के पंडित जी हुए, उनके संतान नहीं थी, तो एक बार तो मरने चले गए कि संतानहीन जीवन ही बेकार है। संतान अगर नहीं है तो मर जाना बढ़िया, बिना संतान के जीना बेकार। उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा पंडित जी बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन मुंह लटकाए बैठे हो, क्या बात है। अरे बोले महाराज हम तो मरने ही आए, आत्महत्या करने आए। नारद जी ने कहा गजब, नाम आत्मदेव है और आए हैं आत्महत्या करने, क्या बात हो गई। बोले बात महाराज ये है कि हमारे पुत्र नहीं है, पुत्रहीन जीवन व्यर्थ है। पुत्र पिंड दान करता है उससे पिता का मोक्ष होता है। नारद जी ने कहा कि ये बात तो गलत है। पुत्र पिंड दान करता है तो पिता का मोक्ष होता है, ये बात सही नहीं है, ये बात झूठ है।
पुत्र के पिंडदान के भरोसे बहुत नहीं रहना चाहिए। क्या पता है कि पुत्र पिंडदान करेगा ही, अगर अच्छा न हुआ तो हो सकता है करे ही नहीं, और करे भी तो उसका पिंडदान अपवित्र हो सकता है, आपको मिले ही नहीं। तो नारद जी ने कहा पिंड ये शरीर ही है, और ये पिंड, ये जो शरीर है, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, भगवान का भजन करना और परोपकार के काम करना, दूसरों के भलाई का काम करना, संत सेवा करना, गौ सेवा करना, ठाकुर सेवा करना, इससे कल्याण होता है। नारद जी ने कहा सच्चा पुत्र विवेक है। अगर विवेक जीवन में उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, और विवेकहीन व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। और विवेक रूपी पुत्र कहाँ मिलता है? बोले वो सत्संग से ही मिलता है। एक दो पंक्ति पूज्य गोस्वामी जी की सुनिए और गाइए। बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होय। सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। लेकिन भागवत में लिखा है तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्वान इदम भक्षय पतन्यत्वम ततः पुत्रो भविष्यति। जब बहुत ज़्यादा पंडित आत्मदेव ने आग्रह किया तो नारद बाबा ने छू मंत्र जादू भी दिखा दिया। नारद बाबा तो भगवान है ना, वो एक फल प्रकट कर दिया हाथ में और कहा ले जाओ पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। लेकिन प्रारब्ध कितना प्रबल होता है। भागवत में बहुत बढ़िया बात लिखी है और सभी बातें बढ़िया हैं। भगवान ने जो दिया है
उसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो आपसे ज़्यादा सुखी इंसान संसार में कोई नहीं है। और जो आपके पास नहीं है, अगर उसी के लिए हाय हाय कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा दुखी इंसान भी संसार में कोई नहीं है। प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि नारद बाबा वाला छू मंत्र वाला प्रसाद भी पंडित जी की पत्नी ने खाया ही नहीं, गाय को खिला दिया। अब नहीं बेटा भाग्य में लिखा था तो नहीं ही हुआ। इसलिए प्रारब्ध से बहुत ज़्यादा टकराना नहीं चाहिए। जीवन में जो प्रारब्ध में है, सत्कर्म करते हुए, खूब सत्कर्म करते हुए, पूजा पाठ करते हुए जो कुछ प्रारब्ध में लिखा है उसको स्वीकार करते चलना चाहिए। अब धुंधली बाई थी पंडित जी की पत्नी, उन्होंने बहन के बच्चे को ले लिया और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। अच्छा नहीं था, वो नहाता नहीं था, 6-6 महीने नहाए ही नहीं। लोग कहें कि ब्राह्मण के पुत्र हो, स्नान तो कर लो। वो कहता क्या नहाना, या तो नहलावे दाई और या नहलावे 4 भाई। या तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन दाई माँ नहला देती है, या तो मरेंगे तो 4 लोग मिलके मोहल्ले के नहलाएंगे, बीच में क्या नहाना। अच्छा देखो, अगर बीमार है कोई और मजबूरी में नहीं स्नान किया, कोई बात नहीं, नहीं नहाना चाहिए। डॉक्टर ने मना कर दिया आप नहीं नहाना, निमोनिया है, कोई बहुत परेशानी है तो मत नहाओ। लेकिन बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी जो स्नान नहीं करता है तो समझना एक अंश में धुंधकारी ही है। स्नान तो कर ही लेना चाहिए। भागवत में लिखा है स्नान शौच क्रियाहीन। इसका मतलब ये भी नहीं कि खूब ठंडे पानी से नहा करके बीमार हो जाओ, वो भी बात नहीं। यहाँ तो भगवान ने स्वयं भगवान ठंडे जल से नहाते हैं। रोज सुबह भगवान को जो स्नान होता है, जो रावल जी करवाते हैं, वो अलकनंदा के जल से नहलाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए गरम कुंड भगवान ने बना दिया है। तो बीमार नहीं पड़ना है, जैसे स्नान हो पावे स्नान तो कर ही लेना चाहिए और पूजा पाठ भी कर लेना चाहिए। बीमार हैं तो भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अब उसने इतना अच्छा जो महात्मा ने प्रसाद दिया था नारद बाबा ने, उसको गाय को खिला दिया था, उससे बड़ा भारी पंडित पैदा हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी जितने बड़े पंडित थे, धुंधकारी उतने ही दुष्ट थे। अब ऐसी स्थिति हुई कि पंडित आत्मदेव जी घर छोड़ दिए। गोकर्ण जी ने उनको उपदेश दिया, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निष्ठ। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। देहेस्ते मांसरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। इसको भागवत में कहते हैं गोकर्ण गीता। उन्होंने अपने पिताजी को ये उपदेश दिया कि पिताजी संसार से मन हटा करके भगवान में लगाओ। बहुत बढ़िया बात है, हम आपके काम की बात है।
अगर बच्चे अपनी बात मानते हैं तो ठीक है, चलाओ, आप जैसे चल रहा है भगवान का भजन करो। और कोई नहीं बात मानता है, आप अनेक बार कह दिए लेकिन वो बात नहीं मानते, सब उल्टे ही चल रहे हैं, तो व्यक्ति को अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो 2 4 10 बार कह दिया बस हो गया, किनारा लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। किसी के बहुत पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सहज भाव से समझाना जरूर चाहिए, लेकिन उसके बाद अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। यही गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिता आत्मदेव को बताया। महाराज उनको ऐसा वैराग लगा कि वो घर छोड़ करके दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम गांव था उनका, वहां से यहीं बद्रीनाथ आ गए जहां हम लोग बैठे। मतलब ये आने वाली भूमि है, यहां आना जरूर चाहिए। और देखो, मरने से बहुत डरना भी नहीं चाहिए। भागवत में लिखा है कि मृत्यु जब होगी, जहां होगी, जैसे होगी, ये तीनों बातें पहले से लिखी है, वही होना है। तो डरना भी नहीं चाहिए किसी बात से। बद्रीनाथ तो आने वाली भूमि है, यहाँ तो जरूर आना चाहिए, धाम में जरूर जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। जितनी मृत्यु होती है ज्यादातर 99.9 मृत्यु अपने घर पर ही होती है। बाहर तो बहुत कम मृत्यु होती है। 99.9 मृत्यु अपने घर पर होती है, लेकिन कोई नहीं कहता कि घर से सावधान रहो। उत्तराखंड जाने से सावधान रहो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन घर से सावधान रहो ये कोई नहीं कह रहा है। जबकि 99.9 मृत्यु घर पर होती है। और घर पर ही नहीं, आपका जो शयन कक्ष है जहां आप सोते हैं वहां होती है। और वहां नहीं, आपके बिस्तर पर होती है, जिस पर आप सोते हैं वहीं मृत्यु होती है 99.9। लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि अपने बिस्तर से सावधान रहो, अपने कमरे से सावधान रहो, लेटने से सावधान रहो, सोने से सावधान रहो। 99.9 लोग वहीं मरे हैं सोए सोए। तो पंडित आत्मदेव तो आई। जितना आज साधन है इतना भी नहीं था। पैदल चल करके दक्षिण भारत से उत्तर भारत, यहाँ जहाँ हम आप बैठे हैं, यहाँ पर पधारे। यहीं भजन करते हुए उन्होंने भगवान के चरणों की प्राप्ति किया। बाद में बहुत अत्याचार किया धुंधकारी ने, तो उसकी माँ जो धुंधली थी वो कुएं में कूद करके उसने शरीर छोड़ा। गोकर्ण जी सभी तीर्थों में पधारे, गया भी पधारे। और गया में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के नाम का भी पिंड किया। वापस जब गांव आए तो वो प्रेत कह रहा है, धुंधकारी प्रेत बन गया, पाप करते करते मरा इसलिए प्रेत बना। वो कह रहा है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 बार अगर श्राद्ध करोगे तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। पहले जमाने में तीर्थ यात्रा बहुत कठिन थी। सुबह लोगों को पता लगा कि गोकर्ण जी सारे तीर्थों की यात्रा करके आए हैं, तो पूरे उत्तम नगर के लोग इकट्ठा हुए और सब गोकर्ण जी से पूछने लगे, आपने जगन्नाथपुरी में क्या देखा, रामेश्वरम में क्या देखा। गोकर्ण जी ने कहा वो सब बाद में बताएंगे, आज हमने घर में क्या देखा वो हमसे पूछो। वो पंडित जी का लड़का धुंधकारी प्रेत बन गया है, रो रहा था, उद्धार करो। गया में उसके नाम से पिंड दान किया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। गांव के बड़े बूढ़े लोग आप सब इकट्ठा हैं, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि गया में वो कह रहा था 100 बार भी श्राद्ध करने से हमारा मोक्ष नहीं होगा। गया में 100 बार श्राद्ध करने से भी जिसका मोक्ष नहीं होगा, उसका मोक्ष किस साधन से होगा। तो गांव के जितने लोग थे वो मन में सोचने लगे, गोकर्ण स्वयं बहुत बड़े पंडित हैं, अब इनके सामने हम क्या बोलें। सब चुप रहे, कोई कुछ बोला नहीं।
गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। भागवत में लिखा है, पतिव्रता स्त्री, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और वेदनिष्ठ ब्राह्मण, इन तीन के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोपहर की संध्या के समय सूर्य भगवान का स्तंभन कर दिया गोकर्ण जी ने, रोक दिया सूर्य को और कहा कि प्रभु आप पधारना बाद में, पहले आप ये बता दीजिए कि हमारा भाई धुंधकारी प्रेत हो गया, वो कह रहा है गया में 100 बार श्राद्ध करने से भी जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, आप बताइए उसकी मुक्ति कैसे होगी। ये भागवत जी के महात्म का सबसे कीमती श्लोक है। व्यास जी के ही शब्दों में सुनिए। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। बहुत ध्यान से सुनना। सूर्य भगवान ने कहा कि 100 बार गया में श्राद्ध करने से जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसके निमित्त भी भागवत का करवा दो, उसका भी मोक्ष हो जाएगा। बढ़िया बात है। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में बद्रीनाथ की पावन भूमि पर जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें मुख्य यजमान परिवार का भी मूल पाठ आचार्य जी के द्वारा हो रहा है और तमाम जो सभी भक्तों का जो पोथी यजमान हैं उनका भी मूल पाठ बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा बड़े वैदिक विधान से बड़े पूजा पाठ के साथ हो रहा है। भगवान व्यास ने भागवत के अलावा 17 पुराण और लिखे हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। भागवत के अलावा 17 पुराण भगवान व्यास ने और लिखे हैं। सभी पुराण मुक्ति का उपाय बताते हैं। ये कर लो मुक्ति हो जाएगी, वो कर लो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन भागवत महापुराण मुक्ति का उपाय नहीं बताता। भागवत महापुराण मुक्ति का दान हम आपको करता है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत में लिखा है कि भागवत सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती। और सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत सुनने से मुक्ति तो हाथ में आ जाती है और भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो गोकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान अपने गांव पर किया, जैसे यहाँ हो रहा है। वहाँ तो एक ही अनुष्ठान था, तो अनुष्ठान हुआ जिससे धुंधकारी का मोक्ष हो गया। बाद में पूरे नगर के लोगों ने एक भागवत का अनुष्ठान मिलकर के करवाया, उत्तम नगर ने।
और सबको भागवत का ऐसा फल मिला कि जब जिसका 100 वर्ष पूरा हुआ, भागवत सुनने के फल से सबको भगवान के धाम की ही प्राप्ति हुई। ये बता दिया, एक अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताया। भागवत सुनने की क्या विधि है, वो हम आप बड़े प्रेम से सुबह से दर्शन कर रहे हैं, यही विधि है। बड़ा वैदिक विधान इसमें होता है। सारा पूजा पाठ संकल्प, सभी देवताओं की पूजा, सब कुछ होता है। वो सब बातें लिखी है। खाने पीने में क्या होना चाहिए, तो सूत जी कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम और नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कहते हैं अगर भोजन करके आप कथा सुनना आपके लिए अनुकूल रहता है तो भोजन ठीक है, और उपवास करके अगर कथा सुनने में आपको बाधा हो रही है तो उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसे स्पष्ट कह रहे हैं। वैसे बहुत कुछ कहा। उपोष्यम सप्तरात्रम वै शक्ति से शृणुयात् तदा घृतपानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम फलाहारेण वा श्राव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेदत्तु कर्तव्यम शृण्वाय तत् भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बस 4 सावधानी रखना चाहिए। पहली, विश्वासो गुरु वाक्येषु, कथा में जो बोला जाए, शास्त्र में जो लिखा है उस पर विश्वास। दूसरी सावधानी क्या रखना है, बोले दूसरी सावधानी ये रखना है कि विज्ञ बन करके कथा नहीं सुनना है, अज्ञ बन करके कथा सुनना है। अब 2 सावधानी और रखना है। क्या, बोले एक तो है नींद आने मत देना, और दूसरा 4 घंटे मन को घर जाने मत देना। 4 घंटे अपने को संभालिए, नींद नहीं आनी चाहिए, और 4 घंटे संभालिए कि मन भी इधर उधर न जाए, भागवत मंडप में ही बना रहे, भागवत का दर्शन करें, पूजा पाठ करें। 4 घंटे से ज़्यादा समय है, कथा 4 घंटे होगी, पूज्य महाराज जी ने बताया पूजा पाठ होगा 1 घंटे, वो भी है। इस सब समय बिल्कुल एकाग्र होकर के ये किया जाए। असारे संसारे विषय विसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुप्ते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत शरणगत मुक्ति युक्ति कथने। सूजी कहते हैं भागवत सुनिए, भागवत सुनने का फल होगा जब भी 100 वर्ष पूरा होगा, भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। और पूज्य महाराज श्री ने पहले ही बताया कि बद्रीनाथ की जो भागवत है, यहाँ नित्य हम भगवान का दर्शन करेंगे, नित्य हम कथा सुनेंगे, नित्य पूजा पाठ का दर्शन करेंगे, आचार्य जन का पूजा पाठ दर्शन होगा, सब कुछ होगा। ये तो ऐसा ही होगा कि जो भगवान को मिलाने वाला होगा, मंगल करने वाला होगा। भागवत में महासंकीर्तन जरूरी है। प्रहलादस्तालधारी तरल गत्तया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादीन्न मृदंगम जय जय सुकर कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बहु। भागवत में लिखा है कि सबने फिर बड़ा महासंकीर्तन किया, नैमिषारण्य में भी और हरिद्वार में जहाँ नारद जी कथा का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ भी हम लोग महासंकीर्तन अभी करेंगे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। और फिर उसके बाद भागवत जी की आरती आदि होगी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, लेकिन पहले महासंकीर्तन।
जा